प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया, श्वासें दी और खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया। मेरे प्रियो, आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको जीवन और श्वास दिया। आपके बच्चों को, आपके घर को वो संभाल कर रखने वाला हमारा परमेश्वर आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज हमारा यीशु मसीह आज हमारे संग है। आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें वचन को पढ़ना है और प्रार्थना करना है कि खुदा हमारे जो भी अपराध हैं, जो भी गुनाह हैं, उसे क्षमा करने वाले आप हैं, उन्हें आशीष देने वाले और मेरे बच्चों को संभालने वाले, मेरे हर एक चीजों में मदद करने वाले आप हैं पिता। इसीलिए मैं आपसे दुआ करता हूं और प्रार्थना करता हूं इस सुबह के टाइम पिता कि खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, क्योंकि आज लाखों लोग, करोड़ों लोग नया दिन नहीं देख पाते हैं, एक नया रोशनी उसके जीवन में प्रकाश नहीं आ पाती है, लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया है। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज उन युवा भाई बहनों के लिए बहुत विशेष वचन है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए। आज आपके पास भी बच्चे होंगे, आपके पास भी बेटे और बेटियां होंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उन सभी जवानों के लिए, उन सभी वृद्ध लोगों के लिए जो आज पहले तो जवान थे, लेकिन उन्होंने जो भी जवानी में गलतियां की आज उन्हें पता है, लेकिन आपके, हमारे और बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन खुदा उन्हें आशीषित करेगा। उनके बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को हर एक अच्छे डायरेक्शन में हमारा परमेश्वर लेकर चलने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप पढ़िएगा। नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आज हमारा परमेश्वर क्या हमें कोई गलत शिक्षा देता है? नहीं। आज जब हम जवान थे अपने समय में, या आप थे, या जो हमारे भाई बहन हैं आज जो यंग हैं और किसी बातों को नहीं सीख पा रहे हैं, इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आने वाले समय में आपको परमेश्वर वो रास्ता दिखाएगा जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देगा। भले आपके बच्चे कितने बिगड़ गए हों, लेकिन खुदा उन्हें अच्छे रास्ते पर लेकर आएगा। इस बात पे विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। आज हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। आज जो युवा हैं, यूथ हैं, यंग हैं, यदि हमारा पिता होता है या हमारी माता होती है, यदि कहती है कि बेटी ये काम नहीं करना है, बेटा ये काम नहीं करना है, तो आपको लगता होगा कि हमारे माता पिता हमको जीने से रोक रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा जो उन्होंने गलतियां की वो आपको कभी भी करने नहीं देंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आज आपको जीवन देता है, आपको आशीष देता है। आपके जीवन में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाल के रखूंगा। जब आपके माता पिता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा जो पिता है, जो सृष्टि का मालिक है, जो तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश देता है, एक नई रोशनी देता है, तो वो क्या तुमको गलत सिखाएगा? नहीं। तो इसीलिए हम अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। जब हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भी तुझे आशीषित करूंगा और तेरे माँ बाप भी तेरे लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि जिस काम में तू हाथ लगाए, जिस काम को करना चाहेगा, वो तेरी जिंदगी में हर दम सफल होंगे। जिस काम को तू कह देगा कि ये मेरा काम होगा, तो पक्का 100% उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा या किसी भी प्रकार का रुकावटें नहीं आएंगी।
क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया, अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार किया, आपको दोनों तरीके से आशीष मिलेंगे। हालेलुया, आपको दोनों तरफ से आशीष मिलेंगी। इसीलिए परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा था, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमारे यूथ हैं, यंग हैं, वो किसी की बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। जो व्यक्ति को उन्हें सलाह भी देता है तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। पढ़ने लिखने से नहीं होता है। उन्होंने जीवन में क्या देखा, क्या किया, क्या गलतियां की, क्या अच्छा काम किया, उनको अनुभव होता है, इसलिए वो आपको बताते हैं। इसलिए किसी की बातों को ठुकराना नहीं, उनकी बातों को सुनना। यदि आपकी समझ में आता है तो स्वीकार करिए, अन्यथा आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो आपसे जबरदस्ती नहीं करवाएगा, या आपके माता पिता आपसे जबरदस्ती नहीं कहेंगे बेटा यही काम करो। आपको सलाह देंगे, आपको बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे काम किया जाता है। तो परमेश्वर का वचन वैसे ही आपकी जिंदगी में काम करेगा। जिस दिन आप अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना शुरू कर देंगे, उस दिन परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपके माता पिता हो सकता है लड़ाई होती होंगी, घर में झगड़े होते होंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें करना है, लेकिन आपको काबिल बनना है। यदि आपके माता पिता नहीं सही हैं, या घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं करते होंगे, तो इसलिए उन लोगों को आप सुधारिए, और धीरे धीरे करते करते सब लोग सुधर जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। आज वो हमें जीने के लिए श्वासें देता है। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का कि परमेश्वर हमने आपको चुना और आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने मसीह भाई बहन हैं, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जो हमारा परमेश्वर हमारे मन में डालता है, उस काम को करते जाइए, करते जाइए, आपको रुकना नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, ये वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना, परमेश्वर विश्वास रखना। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। वहां पर जैसे परमेश्वर ने कहा कि तू ये काम कर, आपके मन में आए विचार, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया उस कार्य को करने के लिए। अब आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं ये काम करूं या फिर ना करूं, तो ये सब बातें अपने मन से निकाल करके उस काम में जी जान से मेहनत करिए, और परमेश्वर आपका साथ देगा। चाहे वो नौकरी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, अनेक प्रकार के काम हो, दुकान हो, किसी भी चीज का आप शॉप खोलना चाहते हैं, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं जीवन में, परमेश्वर से एक बार पूछिए, परमेश्वर आपके जीवन में वो उत्तर देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। एक बार प्रार्थना करके देखिए, खुदा आपके जीवन को बदलने आया है, ना कि आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आया है। आपके जीवन में सुख देने के लिए आया है। आपके जीवन में आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ, हर तरीके समाज में कैसे रहना है, उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। जो आज इस भारत देश की मैं बात करूं या पूरे संसार की बात करूं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ गलत होता है, क्या महिलाएं इसी के लिए बनी हुई हैं? नहीं। मानते हैं कि आदम और हव्वा के समय में पाप हुआ, अपराध हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए सजा भी दी। आज हम उस सजा को सभी लोग झेल रहे हैं। संसार का कोई भी प्राणी हो, सभी लोग झेल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। यदि हम गलत करेंगे तो परमेश्वर उसे छुपा नहीं सकता है, उसे हटा नहीं सकता है। हाँ, इतना कर सकता है कि आपके अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर सकता है, लेकिन आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए हमें जीवन में हर समय, हर पल अपने पैरों के फूंक करके कदम रखने हैं। हर एक कदम पर हमें ये सोचना है कि क्या परमेश्वर की इच्छा है यहाँ पे, क्या परमेश्वर चाहता है या फिर नहीं चाहता कि अपने इच्छा के अनुसार मैं कर रहा हूँ। तो परमेश्वर आपकी वहां पे सहायता करेगा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी रक्षा करेगा। बहुत सारी गवाहियां हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा था,
ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां जो हैं हमेशा हृष्ट पुष्ट रहेंगी, मजबूत रहेंगी। यदि हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब अपने माँ का सम्मान करते, अपने पिता का सम्मान करते हैं, और उस सृष्टि के सारे जो सृष्टि में लोग हैं उन सब का पिता हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। आज उसके लहू के नाम से आज हम अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलती हैं। आज अनेक प्रकार की यीशु मसीह के नाम से बीमारियों को दूर करते हैं, दूर होती हैं। तो कौन करता है? वो परमेश्वर करता है। लेकिन हमें प्यार करना है, दुश्मनी नहीं, जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं। यदि जिस दिन से हम इन सब चीजों को त्याग देंगे, निकाल देंगे, मानता हूं कि थोड़ा सा गुस्सा या घमंड आ जाता है, लेकिन वो बहुत समय तक टिकता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, सूर्य ढलने से पहले आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए, फिर वो आपकी नई शुरुआत होती है। इसीलिए बातों को याद रखना मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, क्योंकि हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। आज जितने मसीह भाई बहन आशीष को पाना चाहते हैं, किसी भी चीज के लिए आशीष पाना चाहते हैं, जो आपके मन में है उसके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें और आज्ञा दें। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लोग आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते। यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है। आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए। इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए। अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो
तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसूलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।